हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रक्षाबंधन से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। 23 अगस्त 2026 को ग्रहों के युवराज बुध का राशि परिवर्तन होगा। ये 22 अगस्त की रात्रि 7:32 पे लगभग 23 तारीख ही 4.5 घंटे बाद लग चुकी होगी। और बुध का ये राशि परिवर्तन सिंह राशि पर होने जा रहा है। सिंह राशि में बुध का बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव माना जाता है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य की राशि है और ये परम मित्र है। राजा हैं सूर्य और ये युवराज है। और आपने अक्सर ये सुना होगा कि जो गोचर काल है बुध का, वो अक्सर सूर्य के इर्द गिर्द ही होता है। यहाँ पर जो कि कुछ स्थितियां हैं उनको हम योग वाले चैनल में समझेंगे, क्योंकि सिंह राशि में कुछ स्थितियां भी बनी हुई हैं। यहाँ पर सूर्य भी गोचर कर रहे हैं इस समय और केतु का भी गोचर काल है, राहु की भी दृष्टि है। क्या प्रभाव होगा बुध के इस राशि परिवर्तन से, क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बुध हमारे बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, मैनेजमेंट और जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सभी का आधिपत्य रखते हैं। यहाँ तक कि बुध को देखें तो हर एक विषय, हर एक क्षेत्र में इनका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं। और बुध का ये राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण हो जाता है, परंतु कुछ सावधानियां हैं, उन्हें भी हम समझेंगे, जानेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का ये जो गोचर काल होने जा रहा है, तो धन वालों के लिए ये आपके भाग्य भाव पर होने जा रहा है, जो कि बुध बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हों, चाहे आप जॉब कर रहे हैं। आइए जानेंगे क्या फल मिलेगा। पर उससे पहले मैं बता दूं कि ये राशिफल आपके चंद्र राशि या लग्न राशि आप दोनों से ही देख सकते हैं, और ना पता हो तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। आइए जान लेते हैं क्या प्रभाव होगा। ये समय आपके जीवन में भाग्य उदय का हो सकता है। ये समय व्यापार में यदि आप प्रमोशन चाहते थे, व्यापार में यदि आप लगातार समस्याओं का सामना कर रहे थे, तो व्यापार में अब आगे बढ़ने के अवसर, व्यापार में प्रमोशन का मतलब है वृद्धि। व्यापार में देखिए बुध व्यापार के ही ग्रह हैं और आपके भी व्यापार का आधिपत्य इन्हीं के पास होता है, जिसकी वजह से बुध का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा धन वालों के व्यापार में देखने को मिलता है, जो कि अलग अलग ग्रहों का देखने को मिलता है, पर बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह है। तो आपके व्यापार में ग्रोथ का समय हो सकता है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये समय उन समस्याओं के समाधान का हो सकता है व्यापार में, जो समस्याएं बड़े लंबे समय से चल रही हैं पर उसका कोई सलूशन नहीं निकल पा रहा था। तो बुध अब दिन प्रतिदिन अच्छी स्थिति में आगे बढ़ते भी जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये सिंह में है और आगे फिर कन्या में भी जाएंगे, जो कि परंतु सिंह राशि में इनका गोचर काल बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। और मैरिज लाइफ में भी इसका पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलने वाला है। आपस में चल रहे मतभेद दूर होंगे और प्रेम बढ़ेगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए जो नौकरी के लिए बार बार प्रयास करने के बाद भी कुछ न कुछ एग्जाम में और या इंटरव्यू इत्यादि में लगातार समस्याएं चल रही थी, इन समस्याओं से अब राहत मिल सकती है। और मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को भी, और ख़ासकर जो एजुकेशन देने का काम करते हैं, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि खाली जो स्कूल की विद्या पढ़ाते हैं, यानी कि जैसे बच्चे पढ़ते स्कूल में, खाली वो एजुकेशन नहीं, बहुत सारा, अब जैसे आप अभी सुन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एजुकेशन है। आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, जैसे आप यूट्यूब के बारे में सीख रहे हैं, इंस्टाग्राम के बारे में सीख रहे हैं, या जो भी ऐसा कोई भी एजुकेशन, यानी कि जहाँ पर शिक्षा प्राप्त हो रही, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो रहा, वो एजुकेशन वैसे देखिए कैटेगरी बहुत सारी हैं,
पर ज़्यादातर देखेंगे तो दो तीन बातें ही मुख्य रूप से निकल के आती हैं। सबसे मुख्य बात है एजुकेशन, या तो आपको एजुकेट किया जा रहा है, कोई ना कोई कंटेंट से समझाया जा रहा, बताया जा रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, या तो फिर मनोरंजन हो रहा है ना, आपके मन का मनोरंजन हो रहा है। तो यही ज़्यादातर कंटेंट होता है, मनोरंजन का या तो सीखने का। तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ कंटेंट, सिखाने से जुड़ा हुआ कंटेंट यदि आप बना रहे हैं तो आपके लिए ये ग्रोथ का समय होगा। तो मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, और ये समय होगा जो लोग पहले से ही जॉब कर रहे हैं उनके प्रमोशन का, उनके ग्रोथ का, और करियर में चल रही बहुत सारी बाधाओं और समस्याओं का ये समय जो है निवारण के लिए कोई न कोई रास्ता मिल सकता है। तो ये समय बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस समय भक्ति भाव से जुड़ने का अवसर, भगवान के प्रति लगाव तो होगा ही, बल्कि इसमें आप गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बुध का ये राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है, पर कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान में भी रखने की आवश्यकता होगी। देखिए, इस समय आपको भ्रमित बिल्कुल नहीं होना। आपको कई बार ऐसी चीज़ें, चाहे वो आप व्यापार कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, कई बार चाहे कोई रिश्ते की बात हो या अन्य जो भी विषय हो, कई बार ये देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि चलो ये कर लेते हैं, फिर कुछ समय बाद लगेगा चलो नहीं ये नहीं करते, दूसरा कर लेते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, कई बार उस काम को करने का मन फिर नहीं, ये भ्रम की स्थिति है ना। तो इससे थोड़ा आपको बचने की आवश्यकता है। जो भी काम करिए पूरी प्लानिंग करके, सोच समझ के और धैर्य के साथ, स्थिरता के साथ करिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं तो भगवान राम दरबार की आराधना करिएगा, तुलसी अर्पित भगवान राम जी को करिएगा, और गौ माता को चारा खिलाइएगा। हाँ, कई जगह गौ माता, यदि जैसे बहुत सारे ऐसे देश में लोग रहते हैं वहाँ गौ माता नहीं है, तो फिर आप भगवान विष्णु को या भगवान राम को तुलसी अर्पित करिए। अब यदि ऐसा हो कि तो चलिए वहाँ तुलसी भी नहीं मिल पा रही, तो फिर भगवान नाम का जप करिए, स्मरण करिए, ये कर सकते हैं। और साथ में बुध यंत्र भी आप अपने, या तो बुध यंत्र मिल जाए तो नवग्रह यंत्र मिल जाए तो आप अपने घर इत्यादि में रख के विधि विधान से और आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात। यदि आपको कोई भी निर्णय लेना है तो उससे पहले ये बात जरूर समझ लीजिए कि आपने जो अभी सुना ये गोचर का प्रभाव है, और आपको जो रिजल्ट मिलता है ना, तो गोचर आपको 20 से 30% ही रिजल्ट देता है, और आपकी जो पर्सनल कुंडली है वो आपको 70 से 80% रिजल्ट देती है। इसीलिए पहला पड़ाव जो है, पहला स्टेप आपने ले लिया कि आपने गोचर देखा, समझा कि क्या हो सकता है, तो एक आपको आइडिया हो गया कि हाँ ये होने की संभावना है। तो आप अब अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करके या करवा के और फिर जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको क्या पर्सनली आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अपनी अलग है और उसी अनुसार हर व्यक्ति को अपने रिजल्ट भी अलग मिलते हैं। तो कोई भी निर्णय हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।